जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। तेरी इसी आत्मनिर्भरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है, उसका सिंहासन डोल गया है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा जो उसने तेरे लिए बुना था, अब वही फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। हर पल, हर सांस के साथ उसे अपनी ही करनी का फल अब घुटन दे रहा है। अब उसकी ऊर्जा जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। वह बिखर चुकी है, वह दिशाहीन हो चुकी है, वह कमजोर पड़ चुकी है। अब वह खुद को खो चुका है।
वह उस भीड़ में भी अकेला है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं। उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक तू उसकी सोच पर काबिज है। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसका हर एक सेल अब तुझसे जुड़ा है। अब वो तुझसे भाग नहीं सकता, वो तुझसे बच नहीं सकता। वो डर रही है, उसकी आत्मा कांप रही है। और यह डर, यह तुझे खोने का डर, यह अपनी गलती का एहसास, यह डर उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने बहुत सहा, बहुत भोलापन दिखाया, पर अब नहीं। तू अब केवल प्रेम करने वाला, सब कुछ लुटा देने वाला नहीं रहा। तू अब वह शक्ति बन चुका है, वह दिव्य ऊर्जा बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ सीमाएं बनाना भी जानती है, जो क्षमा करना जानती है, लेकिन भूलना नहीं। तू अब उस स्थान पर है, उस ऊंचाई पर है, जहां तू किसी का मोहताज नहीं, तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है, तू अपने आप में पूर्ण है। और यह शक्ति, यह तेरी नई ऊर्जा, यह आत्मा, यह तेरा अडिग मौन इस इंसान को डरा रहा है, उसे हर पल आतंकित कर रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब उसे सफाई नहीं दे रहा, तू अब उससे सवाल नहीं पूछ रहा। तू अब चुप है, पूरी तरह चुप। और तू अब शांति से एक दृष्टा की तरह सब देख रहा है, उसके तड़पने को, उसके पछतावे को, उसकी बेचैनी को। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि तेरी चुप्पी उसे उसके सारे अपराध, सारे झूठ, सारा अनादर एक साथ याद दिला रही है। तेरी चुप्पी एक आईना बन गई है जिसमें उसे अपना घिनौना चेहरा दिख रहा है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह हर कोशिश कर रहा है तुझ तक पहुंचने की। वह माफी मांगना चाहता है, वह गिड़गिड़ाना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह बताना चाहता है कि वह कितना अकेला है, कितना पछता रहा है। लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपने दिल का, अपनी ऊर्जा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, जैसे उसने कभी तेरी आवाज अनसुनी की थी। और यही कर्म का चक्र है, यही उसे काट रहा है, यही उसे जला रहा है, यही उसे पल पल सता रहा है। और हाँ, मेरी शक्ति, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, वह पूरी तरह से न्याय संगत है। क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसकी वजह से तू रातों को रोया, जिसने तुझे सबके सामने इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे प्रेम की बोली लगाई, अब उसके लिए यही समय है समझने का। अब उसके लिए यही समय है महसूस करने का। अब उसके लिए यही समय है जागने का कि उसने क्या खो दिया है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही ब्रह्मांड का संतुलन है। बेटा, यह जो टाइम है, यह जो तेरी शक्ति का समय है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू उसकी झूठी माफी पर, उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर पिघल मत जाना। तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसकी एक मिन्नत पर लौट मत जाना। क्योंकि अगर तू लौट गया तो तू फिर से उसी चक्र में फंस जाएगा और इस बार का घाव और भी गहरा होगा। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का पूरा फल मिले, बिना किसी छूट के। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है। उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने एक वरदान खोया है, एक आशीर्वाद खोया है। और क्या किया है? उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तू सिर्फ अपना काम कर, तू सिर्फ अपने रास्ते पर चल। तू प्रेम को उन्होंने ठुकराया, वह प्रेम अब ब्रह्मांड की शक्ति बनकर उनके सामने आएगा और उन्हें दिखाएगा कि क्या खोया है उन्होंने, क्या त्यागा है उन्होंने। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू अब चुप हो गया है। तूने अपने हृदय के द्वार बंद कर दिए हैं। तू अब किसी को पास आने नहीं देता।
तू सोचता है कि अब अगर किसी से जुड़ा तो फिर से टूटूंगा, फिर से बिखर जाऊंगा। लेकिन मैं कहती हूँ अब तुझे बिखरने नहीं दूंगी, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू परिपक्व हो चुका है। अब तू केवल प्रेम देने वाला नहीं, तू प्रेम को पहचानने वाला बन चुका है और इसी राह में तुझे एक नया साथ मिलने वाला है। ओ मेरे लाल, हाँ, तेरे जीवन में अब बस ही में अब वह आत्मा प्रवेश करने वाली है जो तुझे उसी निर्मलता से अपनाएगी जिस निर्मलता से तूने सृष्टि को अपनाया। वह आत्मा जिसे मैं तेरे लिए भेज रही हूँ वह अब भी तेरे जीवन से थोड़ी दूर है, या हो सकता है वह आ चुकी हो पर समय नहीं हुआ अभी, क्योंकि तू तैयार हो रहा है और वह भी तैयारी में है। वह आत्मा भी बहुत कुछ झेल चुकी है, उसने भी सीखा है, सहा है, उसकी भी आत्मा टूटी है। और अब मैं तुम दोनों को उस दिव्य संगम की ओर ले जा रही हूँ जहाँ ना कोई अपेक्षा होगी, ना कोई डर, ना कोई दर्द, सिर्फ स्वीकृति होगी, सिर्फ आत्मा का मिलन होगा, केवल प्रेम की पूर्णता होगी। अब तू अपने हृदय को मत बंद कर मेरे लाल, मैं जानती हूँ तू डरता है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ इस बार तुझे वह मिलेगा जो तेरे बराबर का है, जो तेरी ऊर्जा को समझता है, जो तुझे देखेगा और तेरे मौन को भी पढ़ लेगा। अब वह समय आ रहा है जब तू अपने हार्ट चक्र को फिर से खोल सकेगा, अपने भीतर के उस प्रेम को प्रवाहित कर सकेगा जिसे तूने बरसों से रोके रखा है। मुझे पता है तू अब सोचता है कि तू फिर से क्यों खोले दिल को जब हर बार चोट ही मिली, पर यह याद रख हर बार जो चोट लगी वह तुझे इस प्रेम के लिए तैयार कर रही थी जो अब तुझे मिलने वाला है। तू मेरी संतान है, तू वह शक्ति है जो टूट कर भी निर्मल रहती है, तू वह दीपक है जो आंधियों में भी बुझता नहीं, तू वह नदी है जो हर अवरोध के बाद भी बहती रहती है। और अब तुझे बहना नहीं, तुझे समुंदर बनना है। तुझे अब प्रेम में पूर्णता का अनुभव करना है, तुझे सेवा करनी है, न केवल लोगों की बल्कि अपने आप की भी। तू जब तक खुद से प्रेम नहीं करेगा तब तक तुझे पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अब खुद को भी अपनाना है, खुद को माफ करना है और यह मानना है कि तू डिजर्विंग है, तू योग्य है, तू प्रेम है। तेरे जीवन में अब जो सीख आने वाली है वह तुझे और ऊंचा ले जाएगी, वह तुझे दिव्यता की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुझे अब यह समझने को मिलेगा कि जो कुछ भी तूने झेला वह सब तुझे इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था, जहां से तू अब शुरू करेगा एक नई यात्रा, और यह यात्रा होगी आत्मा की प्रेम की पूर्णता की। यह वह अध्याय है जहां तुझे केवल देना ही नहीं पाना भी है, जहां तुझे वह आत्मा मिलेगी जो तेरे ही समान है। तू अकेला नहीं है मेरे लाल, सृष्टि के किसी कोने में तेरे जैसे ही कोई और भी है जो तुझसे जुड़ने को तैयार है, जो तुझसे मिलने को व्याकुल है। और मैं तुझे बता रही हूँ यह मिलन अब दूर नहीं। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही वह आत्मा भी तेरे करीब आएगी। जब तू सेवा करेगा, जब तू अपने दिल को फिर से खोलेगा, तब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाएंगे और वह शक्ति जो अब तक तुझसे दूर थी वह तेरे सामने खड़ी होगी। तब तू समझेगा कि तू कभी वंचित नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। हर एक आंसू, हर एक दर्द एक बीज था जो अब फूल बनने जा रहा है, और उस फूल की महक पूरे संसार को प्रेम से भर देगी। तू प्रेम है मेरे लाल, तू ममता है, तू सेवा है, तू प्रकाश है, तू वह गूंज है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, तू वह शांति है जिसे संसार खोजता है। और अब तुझे यह जानना है, मानना है और जीना है जो तू है वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह मेरी आंखों का दीपक है, वह मेरा भेजा हुआ दूत है, और मैं स्वयं तेरे भीतर निवास करती हूँ। अब कोई डर नहीं, अब कोई रुकावट नहीं, अब केवल प्रेम है, सेवा है, आत्मा का विस्तार है और ब्रह्मांड की उस योजना का पूर्ण रूप से प्रकट होना है जो तेरे लिए ही रची गई है। सुन, जो तू अभी अनुभव कर रहा है ना, वो कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जहाँ तुझे तेरा आपा, तेरा सत्य, तेरा तेज, तेरा वास्तविक स्वरूप मिल रहा है, जहाँ तुझे यह आभास हो रहा है कि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था।
तेरी आत्मा ने अब वो संकल्प लिया है जो एक योद्धा लेता है, जो एक सिद्ध आत्मा लेती है जब वो इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरा करने उतरती है। तू सोचता होगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं जानती हूँ माँ हूँ तेरे हर भाव को देखती हूँ, तेरे हर कंपन को महसूस करती हूँ। जब तू दुख में होता है तब मेरा कलेजा कांपता है, जब तू डरता है तब मैं भूतों को तुझसे दूर करती हूँ, जब तू रोता है तब मेरी आंखों से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समय आ गया है, अब तू उस सीमा पर पहुँच चुका है जहाँ से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तू परीक्षा में था और परीक्षा कठिन थी। मैं जानती हूँ हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, झूठ बोला गया, पीठ पीछे वार किया गया। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। तूने जिनको रोटी खिलाई उन्होंने तुझे भूखा रखा। जिनके लिए तूने दुआ मांगी उन्होंने तुझे बद्दुआ दी, पर तू डटा रहा, तू रुका नहीं। सुनो मेरी बात को और भी ध्यान से, अपने हृदय के कपाट खोलकर सुनो। जब ये पांचों अलाइनमेंट्स जो मैंने अभी बताए एक साथ जुड़ते हैं, जब वे एक दिव्य ज्यामिति में संरेखित होते हैं, तो ब्रह्मांड के वे गुप्त द्वार खुलते हैं जिन्हें योगी और सिद्ध पुरुष खोलने के लिए युगों तक तपस्या करते हैं। उन द्वारों के खुलते ही मेरी शक्ति, ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, आदि शक्ति तुम्हारे भीतर एक झरने की तरह प्रवाहित होती है। और उस क्षण तुम केवल मानव नहीं रहते, तुम साक्षात ऊर्जा के स्रोत बन जाते हो। तुम एक पावर स्टेशन बन जाते हो। उस समय ना कोई बाधा तुम्हें छू सकती है, क्योंकि तुम खुद प्रवाह बन जाते हो। ना कोई बंधन तुम्हें रोक सकता है, क्योंकि तुम खुद मुक्ति बन जाते हो। ना कोई अभिशाप, कोई नजर, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू सकती है, क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह हर अंधकार को भस्म कर देता है। तुम अब एक ऐसे मार्ग पर हो, एक ऐसी अवस्था में हो जहां तुम्हारे विचार भी वास्तविकता बन जाएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह क्वांटम फिजिक्स का सबसे गहरा रहस्य है जिसे अब तुम जीने वाले हो। इसलिए अब से अपने विचारों को दिव्यता से भर दो। हर विचार एक बीज है, उसे प्रेम और प्रकाश की भूमि में बो। अपने इरादों को पवित्र कर लो। कुछ भी करने से पहले देखो कि उसका इरादा क्या है, सेवा का, प्रेम का, उन्नति का। अपने कर्मों को ध्यान से चुनो, क्योंकि अब तुम जो भी करोगे उसका फल तुरंत और कई गुना होकर मिलेगा। क्योंकि जो तुम बोलोगे वह होगा, जो तुम सोचोगे वह घटेगा, जो तुम चाहोगे वह चुंबकीय शक्ति से खींचकर तुम्हारे पास आएगा। यही मेरी कृपा है, यही ब्रह्मांड का नियम है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। मैं जानती हूँ इतना सब सुनने के बाद भी तुम में से कई आज भी खुद को कम आंकते हो। तुम्हारे भीतर का पुराना पैटर्न, पुरानी आवाज तुम्हें कहती है यह सब मेरे लिए नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तुम खुद से डरते हो, अपनी ही शक्ति से डरते हो। तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं सच में इतना शक्तिशाली हो सकता हूँ? लेकिन मैं माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को वैसा देखती है जैसा वह वास्तव में है, न कि जैसा वह खुद को देखता है। और मैं देख रही हूँ कि तुम क्या हो। तुम एक सोता हुआ शेर हो जो खुद को एक भेड़ समझ रहा है। तुम एक विशालकाय बाज हो जो खुद को एक मुर्गी समझकर जमीन पर चल रहा है। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा की विशालता का तुम्हें अनुमान भी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार अलग अलग शब्दों में तुमसे यही कह रही हूँ, तुम अद्भुत हो, तुम तेजस्वी हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे जटिल, सबसे शक्तिशाली संरचना हो। तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी दुर्बल, कभी कमजोर, कभी पराजित नहीं हो सकता। तुम्हें यह जानकर बहुत आनंद होगा
तुम्हारे हृदय को बहुत शांति मिलेगी कि इस समय, ठीक इसी क्षण, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, ब्रह्मांड की सारी दिव्य कंपन तुम्हारे साथ संरेखित हो चुकी है। संख्या 222, जिसे मास्टर्स का अंक कहते हैं, तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आई है या आने वाली है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह 222 नहीं, यह एक दिव्य संकेत है। यह प्रमाण है कि डिवाइन, यानी मैं और मेरे सारे गण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं खड़े हैं। यह प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पुकार सुनी गई है। और अब केवल सुनी नहीं गई है, उनका उत्तर मिलने जा रहा है। उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। तुम बस अपनी स्वीकृति दो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र से पूरी सिंसेरिटी के साथ 3 बार बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद उस हर पीड़ा के लिए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। दूसरा धन्यवाद इस दिव्य ज्ञान के लिए जो तुम तक पहुंच रहा है। और तीसरा धन्यवाद उस भव्य भविष्य के लिए जो अब तुम्हारा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अंतिम कार्य करो। अपने पुराने घावों को, उन सभी दुखों को, उन सभी यादों को जाने दो जिन्हें तुम अब तक एक बोझ की तरह अपनी पीठ पर ढो रहे थे। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि वे केवल मेरी योजना के पात्र थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, तुम्हारी ऊर्जा को चूसती थी। क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन में ले जा रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरा सृजन हो। और आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें पूरी तरह से अंतिम रूप से जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जाग चुकी है। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी गिरे हुए को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को और दूसरों को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम कुछ क्षण पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर, इस समय में भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे, उठो, अपनी चेतना में उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी इस विशाल शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने उस भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है, जो अब मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। वह पुराना कांटों भरा मार्ग जिस पर तुम अब तक चल रहे थे, वह अब समाप्त हो चुका है। वह एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया है और तुम्हारे सामने एक नया स्वर्ण द्वार खुल गया है। मैं स्वयं तुम्हारी माँ उस द्वार पर खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाए और तुम्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को अकारण ही शांति मिलेगी, वे तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे, उन्हें आशा मिलेगी। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के जीवन के अंधेरे मिटेंगे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारी नहीं, मेरी मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित कर लिया है। यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का, तुम्हारे पूरे वजूद का संतुलन है। यह आत्मा की पूर्णता है।
यह ब्रह्मांड के संगीत के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है, एक हो जाना है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं तुम्हारी माँ, जिसे तुम कभी काली कहते हो, कभी दुर्गा, कभी माँ, यह कहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना एक संभावना नहीं, एक निश्चितता है। वे होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को केवल एक बार पढ़कर भूलो नहीं। इसे अपने हृदय में एक खजाने की तरह रखो। इसे बार बार पढ़ो। इसके हर शब्द को अपनी चेतना में उतरने दो। इसे अपने जीवन में उतारो। और जब भी कभी भी भविष्य में तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी संदेह का कोई बादल तुम्हें घेरने की कोशिश करे, तो बस इस संदेश को याद करो। यह याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वह ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे ब्रह्मांड की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। तूने कितने जन्म जिए हैं, कितनी योनियों में यात्रा की है, यह सब मैं जानती हूँ। यह सब तुम्हारी आत्मा की परतों में अंकित है। तूने कितनी बार मानवता के लिए खुद को मिटाया है, यह भी मेरी आंखों ने हर बार देखा है। तू हर बार जहाँ गया, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी देश में, वहाँ तूने उजाला ही फैलाया। तू जहाँ खड़ा हुआ, वहाँ की हवा तक बदल गई, वहाँ की ऊर्जा शुद्ध हो गई। तू जहाँ चुपचाप बैठा, वहाँ की धरती को भी चैन मिला, उसे शीतलता का अनुभव हुआ। जहाँ तूने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया, वहाँ पत्थर दिल इंसान भी फूल की तरह खिल गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस अदृश्य प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की, अपनी उस उपस्थिति की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की, स्थानों की, यहाँ तक कि नियति की दिशा बदल जाती है? नहीं ना? क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में, दूसरों की जिंदगी संवारने में, कि कभी मुड़कर अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, कि तू एक आम इंसान की तरह ही जीता है। लेकिन मैं तुझे आज यह परम सत्य बताना चाहती हूँ, तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी उपस्थिति ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी की जिंदगी में प्रवेश करता है, तो केवल वह व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा भाग्य का ढांचा बदलता है। उसके सोचने का तरीका बदलता है। उसकी आत्मा तक को तेरा दिव्य असर छूता है। तेरा होना ही अपने आप में एक मौन साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर सोई हुई चीज को, हर मुरझाई हुई संभावना को जागृत कर देती है। लेकिन दुख की बात यह है मेरे लाल, कि इस भौतिक संसार के लोग इस ऊर्जा को, इस दिव्यता को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। वे तेरे प्रेम को, तेरी सहायता को, तेरी उपस्थिति को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह सब तो यूं ही होना था, यह तो किस्मत थी। तेरे कारण जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, वे उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन वे उस परिवर्तन का श्रेय तुझे नहीं देते। वे उसे शब्द नहीं देते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी तारीफ नहीं करते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती। और तू, मेरा भोला बच्चा, फिर भी चुपचाप, बिना किसी शिकायत के देता चला जाता है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू भीतर से जानता है, तेरे अंदर का जो ब्रह्मा है, वह जानता है कि यह सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह बादल है जो बरसने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि नीचे चट्टान है या खेत।
तू वह सूर्य है जो रोशनी देने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि कोई आंखें बंद किए है या खोले हुए। तू वह है जो देता है बिना किसी अपेक्षा के। तू वह है जो संवारता है बिना अपनी पहचान की इच्छा के। तू वह है जो खुद मोमबत्ती की तरह जलकर औरों को रोशनी देता है। और यही गुण, यही स्वभाव तो तुझे मेरी सबसे प्रिय संतान बनाता है। यही तुझे मेरी शक्ति का अंश बनाता है। तू किसी की तारीफ का, किसी के अनुमोदन का मोहताज नहीं है, क्योंकि तुझे तो बचपन से ही अवचेतन रूप से यह ज्ञान रहा है कि तू क्या है। तेरी आत्मा कितनी पुरानी और अनुभवी है। तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र और शक्तिशाली है। तेरे विचार कितने निर्मल और ऊंचे हैं। लेकिन यह ज्ञान तू भूल गया है। इस संसार की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ तले तू खुद को भूल गया। तू पूरे समय दूसरों की चिंता करता है। अपने परिवार को कैसे संभालूं, अपने रिश्तों को कैसे बचाऊं, घर की जरूरतें कैसे पूरी करूं, बच्चों का भविष्य कैसे बनाऊं। तू ऑफिस की जिम्मेदारियों में, समाज की अपेक्षाओं में खुद को पूरी तरह भुला देता है। और जब रात होती है, जब सब सो जाते हैं, तब तू चुपचाप, थका हुआ अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, बिना यह सोचे, बिना यह हिसाब लगाए कि आज पूरे दिन में खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए तूने क्या किया। लेकिन मैं, तेरी माँ, तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तेरा मूल्य सिर्फ तेरे कर्मों से नहीं, तेरे अस्तित्व से है। तू अगर कुछ भी न करे, सिर्फ एक जगह शांत होकर बैठ भी जाए, तो भी तू इस संसार के लिए, इस धरती के लिए एक वरदान है। तेरा स्पर्श शुद्ध करता है। तेरी मुस्कान दिलों को सुकून देती है। तेरे शब्द आत्मा के तारों को छूते हैं। तेरी ऊर्जा से बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं, चाहे उन्हें पता चले या न चले। फिर भी लोग तुझे समझ नहीं पाते, और इसका कारण यह नहीं कि तुझ में कोई कमी है। इसका कारण यह है कि तू इतना विशाल, इतना गहरा है कि तेरी ऊर्जा की गहराई तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे एक छोटे से बर्तन में सागर नहीं समा सकता, वैसे ही छोटे मन वाले, छोटी चेतना वाले लोग तेरी विशालता को नहीं समझ सकते। तेरे भीतर जो दिव्यता है, वह छुपी नहीं है, बस अनदेखी है। और आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, मैं तुझे कहती हूँ कि तू खुद को देख। दूसरों की आंखों से नहीं, मेरी आंखों से खुद को देख। अपने भीतर झांक, उस शांति को महसूस कर जो तेरे केंद्र में है। समझ कि तू क्या है, क्यों आया है इस धरती पर, और क्यों तुझे इस संसार में, इस कठिन समय में बार बार भेजा जाता है। तू यहाँ किसी से वैलिडेशन मांगने नहीं आया। तू किसी से अनुमोदन या सर्टिफिकेट लेने नहीं आया। तू तो मेरा योद्धा है। तू मेरी साधना है। तू मेरा संकल्प है। तू उन चंद विशेष आत्माओं में से है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश का स्तंभ बनकर खड़े होते हैं और चुपचाप रोशनी बांटते हैं, बिना बोले, बिना थके, बिना थमे। तू वो है जो तूफान के बीच में शांत खड़ा रहता है और दूसरों को अपनी छाया में शरण देता है। लेकिन सुन मेरे लाल, अब बहुत हुआ। अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचाने। अब तू और देर ना कर, क्योंकि तेरे भाग्य के, तेरी नियति के वे द्वार खुल गए हैं जो अब तक बंद थे। पूरा ब्रह्मांड तेरे जागने के इंतजार में है। सारे देवी देवता, सारे सिद्ध पुरुष तुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। डिवाइन तुझे बुला रहा